हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 10 जिसका नाम है रस भेदीय अध्याय उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव सबके बारे में देखा था, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि रस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सारी चीज़ें रस के बारे में बताया। रस क्या है? जिसका जो हमें टेस्ट आता है उनको रस कहते हैं। और रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जिस चैप्टर में रस के बारे में, उसके भेद, उनके गुणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में बताया, उस चैप्टर को रस भेदीय अध्याय बोला है। अर्थात तो रस भेदीयम अध्याय व्याख्या श्याम इति अस्माहु आत्रेय आदय महर्षय। ठीक है, तो रस की उत्पत्ति कैसे हुई है? रस क्या होता है? जीभ द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय का नाम ही रस है। ठीक है, तो जिसको हम जीभ से ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? रस। और रस की उत्पत्ति का मूल क्या है? जल और पृथ्वी। तो अगर कहीं भी पूछते हैं कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो जल और पृथ्वी महाभूत से हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है मधुर आदि रसों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रस होते रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड द्रव्यमाश्रिता चेता पूर्वम बलावह। ये वाला श्लोक आपने याद कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लेना। अगर जहाँ भी रस की संख्या पूछते हैं कि रस कितने होते हैं, तो कम से कम ये एक लाइन तो लिखनी है। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का। यहाँ पे उष्ण शब्द से मतलब कटु रस होता है। ठीक, अब आते हैं मधुर आदि रस की उत्पत्ति। शम अम्बु अग्नि शम अम्बु तेज ख वायव अग्नि अनिल गो अनिल द्वयोलुल्बणे क्रमाद भूतेर मधुर आदि रसोद्भव। दो महाभूतों की प्रधानता के कारण मधुर आदि रस की उत्पत्ति होती है। तो 6 रस है, तो हर रस 2 महाभूत से मिलकर बना है। मतलब मिला तो 5 महाभूत से, लेकिन 2 महाभूत उनमें प्रधान होते हैं। जैसे मधुर रस कौन से महाभूत से मिलकर बना है? पृथ्वी और जल। अम्ल रस बना है अग्नि और वायु। लवण रस जल और अग्नि। तिक्त रस आकाश और वायु। कटु रस अग्नि और वायु। और कषाय पृथ्वी और वायु। ठीक है, अब इनको याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोग बस ये वाली जो एक लाइन है ना, शम अम्बु अग्नि शम अम्बु तेज ख वायव अग्नि अनिल गोम अनिल, तो इससे हम कैसे समझेंगे? इसे शम अम्बु। शम अम्बु मतलब क्या होता है? शम मतलब पृथ्वी और अम्बु मतलब क्या होता है? जल। तो पहला रस कौन सा है? मधुर। मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का। ठीक है, उसके बाद आता है मधुर अम्ल। अम्ल में क्या आएगा? अग्निशम। ठीक है, अग्निशम मतलब अग्नि मतलब अग्नि महाभूत और शम क्या था? पृथ्वी। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया? मधुर अम्ल। फिर लवण रस, तो उसमें क्या आएगा? अम्बु तेज, तो जल और अग्नि। ठीक है, फिर तिक्त, उसमें क्या आएगा? ख वायव। ठीक है, ख मतलब आकाश और वायु, तो आकाश और वायु महाभूत। फिर उष्ण मतलब क्या था? कटु, तो फिर क्या है? ख वायव अग्नि अनिल। अग्नि और अनिल मतलब अग्नि महाभूत और वायु महाभूत। अनिल वायु का पर्याय ना। और कषाय का, तो कषाय रस किससे होता है? गो अनिल, तो पृथ्वी। ठीक है, और अनिल मतलब क्या होता है? वायु। तो ये हो गया। तो ये वाली जो लाइन है शम अम्बु अग्नि शम अम्बु तेज ख वायव अग्नि अनिल गो अनिल, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 2 नंबर में आता है कि मधुर आदि रसों की उत्पत्ति बताओ या फिर रसों का पांच भौतिकत्व क्या होगा, तो इसमें यही लिखना है। उसके बाद आता है हर रस के अलग अलग लक्षण है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाला रस है। ठीक है, तो मधुर रस का लक्षण क्या है? तेषां विद्याद् रसम स्वादुम यो वक्त्रम अनुलिम्पति आस्वाद्य मानव देहस्य आह्लादनो अक्ष प्रसादनम प्रिय पिपलिकादिना। तो मधुर रस क्या है? जो मुख को चारों ओर से लीप देता है। स्वाद मिलते संपूर्ण शरीर का अधिष्ठाता, मन प्रसन्न हो जाता है, इंद्रिया प्रसन्न हो जाती है, रस चींटी और मक्खियों का भी प्रिय होता है। ठीक है, तो मुंह में मतलब जैसे हम खाते हैं तो पूरे मुंह में फैल जाता है मधुर रस। ठीक है, और मन प्रसन्न होता है। हम कुछ भी मीठा खाते हैं तो हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इंद्रिया भी प्रसन्न होती है, और मीठा तो चींटी और मक्खियों को प्रिय होता है। जहाँ भी अगर हमने देखा कि मीठा गिरा है वहाँ पे चींटियाँ होगी। ठीक है, उसके बाद आता है अम्ल रस। अम्ल मतलब खट्टा। अम्ल शाल्यते मुखम हर्षणो रोम दंतानाम अक्षी भ्रुव निकोचनम। अम्ल रस मुख को भीतर की ओर से मानो धो डालता है। ठीक है, हमने खट्टा कुछ भी खाता ऐसा लगता है ना कि मुंह में कुछ भी रस नहीं लग रहा है, तो मुंह को धो डालता है। इसे खाने से रोमांच और दंत हर्ष होता है। ठीक है, मतलब रोमांचन क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम हर्ष गूज बम्स होते हैं। ठीक है, और दंत हर्ष दांतों में सेंसिटिविटी होती है।
यह आंखें और बाहों को संकुचित करता है। मतलब हमने ऐसे कुछ भी खाया, खट्टा कुछ ज़्यादा लगा तो एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती है, ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है आँखों में, आईब्रोज में। तो वो तो अम्ल रस क्या करता है, मुंह को धो डालता है, रोमांच दंत हर्ष होता है और आंखें और भौं संकुचित होते हैं। फिर आता है लवण रस। लवणस स्यंदनस्त्यास्य कपोल गल दाहकृत। क्या करता है, लवण रस का सेवन करने से मुख से लाला स्राव होता है, सलाइवेशन बहुत बढ़ जाता है, कपोल व गले के भीतर में जलन भी होती है। ठीक है, कपोल मतलब जो हमारे गाल और गले में जलन होती है। अगर हम लवण रस का थोड़ा ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो कपोल और गले में जलन होती है। ठीक है, और आचार्य चरक ने बोला है पिपली, क्षार और लवण का लगातार ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का सेवन करना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, या फिर जितना बोला है उतना। ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक सेवन करने से बहुत सारी डिसीज होती है। उसके बाद आता है तिक्त रस। तिक्तो विशदत्याश्यम रसनम प्रतिहंति च। तिक्त रस का सेवन करने से मुख का भीतर विशद मतलब स्वच्छ हो जाता है। तिक्त क्या मतलब जो तीता वाला रस होता है ना, जब जिसमें कुछ क्या हो सकता है, तोरा तोरा रस, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है, वो तिक्त रस होता है। तो जीभ को कुछ समय के लिए अन्य रस ग्रहण नहीं कर पाते। मतलब जैसे हम तिक्त रस खाते तो हमारा मुंह पूरा स्वच्छ होता है, बस ड्राई हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ दूसरा रस खाने योग्य नहीं होंगे। अगर हमने कुछ खाया भी तो उसका टेस्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर आता है कटु रस। कटु रस से हम क्या समझते हैं, जो तिक्त रस वो होता है तीखा, और तिक्त मतलब कड़वा। ठीक है, मतलब जो करेला वगैरह खा लिया, नीम की पत्ते अगर खा ली, इसका कैसा लगता है, कोई टेस्ट नहीं आता, तो वो तिक्त रस है। और कटु मतलब जो तीखा होता है ना, मिर्ची वगैरह ये सब इसमें आता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होता है, तिक्त से हम तीखा समझते हैं लेकिन वो गलत है, और कटु से कड़वा लेकिन वो गलत है। कटु मतलब तीखा और तिक्त मतलब कड़वा। तो कटु रस के क्या लक्षण है, उद्वेजति जीवाग्रम कुर्वस चिमचिमाम कटु श्रावत तक्षनासा आश्यम कपोलो दहती च। कटु रस का सेवन जीभ के अगले भाग का उद्विग्न कर देता है। ठीक है, कि जैसे जीभ में हम रखते हैं वैसे वो हम घबरा जाते हैं जीभ से, मतलब जीभ में ऐसा स्वाद आता है कि जीभ घबरा जाती है। इससे जीभ में चिमचिमाहट होती है। इसका सेवन करने से आँख, नाक, मुख से स्राव निकलने लगता है और कपोल में दाह होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई चरका तीखा खा लेता है तो आँख, नाक, मुँह से स्राव होता है, गालों में जलन होती है और जीभ चिमचिमाहट होती है जीभ में। ठीक है, फिर आता है कषाय रस। कषाय रस के लक्षण क्या, कषायो जड़ेते जीवा कंठ श्रोतो विबंधकृत। कषाय मतलब जो कशेला रस होता है ना, वो कषाय रस का सेवन जीभ को जड़ कर देता है और कंठ के स्रोतों का अवरुद्ध कर देता है, मतलब ऐठन कर देता है। आंवला भी जैसे हम कच्चा आंवला खाते तो कैसा रस होता है, वो कषाय रस होता है। तो जीभ को जड़ कर देता है और कंठ के भी स्रोत को अवरुद्ध कर देता है। तो ये हमने सारे रस के लक्षण देख लिए। उसके बाद देखते हैं रस का स्वरूप। यहाँ तक 6 रस के परिचारक स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा रस खाया, अगर लक्षणों के हिसाब से हम देखें तो। या फिर दूसरा, अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसे मेरे मुंह में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पूछ सकते हैं कि अभी आपने क्या खाया था। हम उसको समझ जा सकते हैं कि अभी आपने ये रस खाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम रसों के लक्षण कि हर रस के कर्म कि हर रस का अपना अपना एक कर्म होगा कि वो बॉडी में क्या उसके खाने से होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब। सबसे पहले हम देखते हैं मधुर रस। मधुरो रस आजन्म आसात्मक कुरुते धातूनां प्रबलम बलम बाल वृद्ध शत शीर्ण वर्ण केश इंद्रिय ओजसा प्रशस्तो ब्रहण कंठे स्तन्य संधान कद गुरु आयुषो जीवन स्निग्ध पित्त अनिल विशाप कुरुते अत्युपयोगेन स मेद श्लेष्मजान गदान स्थूल्यग्नि साध संन्यास मेह गंड अर्बुदादिकान। मधुर रस माता के दूध के रूप में जन्म काल से साथ में होता है। ठीक है, और इस कारण से रस आदि धातुओं को बल प्रदान करता है। ठीक है, हमारे जो माता का स्तन्य होता है वो भी मधुर होता है, तो हमारे जन्म से ही साथ में होता है कि हम अगर मधुर रस सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए मधुर रस क्या करता है, सभी धातुओं की वृद्धि करता है और उनको बल प्रदान करता है। बालक, वृद्ध, शत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय तथा ओज के लिए हितकारक होता है। इसको बच्चे, बूढ़े, शत क्षीण वाले, इनकी धातुओं का क्षय हुआ हो, वो सब सेवन कर सकते हैं।
और हमारे शरीर में वर्ण मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है उसके लिए, बालों के लिए, इंद्रियों के लिए और ओज के लिए कौन सा हितकारक रस होता है? मधुर रस। शरीर को पुष्ट करता है, स्वर यंत्र के लिए हितकर मतलब लेरिंग्स के लिए। दूध को बढ़ाता है, मतलब जो लैक्टेशन वाले टाइम में मदर में यह मतलब मिल्क को बढ़ाता है, ठीक है। टूटी अस्थियों को जोड़ता है, मध्य संधान कारक है, गुरु है, आयुवर्धक है, जीवन है, स्निग्ध, पित्त, वात और विष का नाश करने वाला। तो ये वात पित्त शामक है, ठीक है। विष का नाश करने वाले इसका अधिक प्रयोग करने से मेदो रोग और कफज रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम ज़्यादा मधुर रस का सेवन करेंगे तो मधुर रस से कफ दोष बढ़ता है और बॉडी में फेट मेदो रोग भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? स्थूलता, मंदाग्नि, संन्यास, प्रमेह, गलगंड, अर्बुद आदि रोग होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पूछता है कि मधुर रस के सेवन करने से क्या क्या होता है, तो हम नॉर्मली तो देखते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ होगी फिर व्यक्ति मोटा होगा तो स्थूलता होगी, डाइजेस्टिव पावर कम होता है, संन्यास मतलब वो बेहोश वगैरह भी हो जाता है। गलगंड, गोइटर और अर्बुद ट्यूमर्स होती है, क्योंकि ये मेदज रोग है, ठीक है। तो मेदज रोग में आता है गलगंड, अर्बुद वगैरह, क्योंकि मधुर रस खाने से क्या होता है? कफ बढ़ता है, कफज रोग होते हैं और मेदज रोग भी होते हैं। तो यहाँ पे सारे कफज और मेदज रोग को हम लिख सकते हैं। तो मधुर रस से क्या क्या होता है? जन्म से साथ में होता है तो धातुओं को बल प्रदान करता है। बालक, वृद्ध, शतशीर्ण वालों के लिए सेवन कर सकते हैं। वर्ण, केश, इंद्रियों और रोज के लिए हितकर है। शरीर को पुष्ट करता है, स्वर यंत्र के लिए हितकर है, दूध को बढ़ाता है, हड्डियों को जोड़ता है, मध्य संधान करे, गुरु है, आयुवर्धक, जीवन, स्निग्ध, वात पित्त शामक, विष का नाश करने वाला। क्योंकि अगर विष का हमारी बॉडी में प्रयोग होता है तो विष क्या होता है? उष्ण तीक्ष्ण होता है, पित्त को बढ़ाता है और मधुर रस इन सब चीज़ों को कम करता है, इसलिए विष का नाश करता है, ठीक है। और अधिक प्रयोग करने से क्या होगा? मेदज रोग और कफज रोग होंगे, स्थूलता, मंदाग्नि, संन्यास, प्रमेह, गलगंड, अर्बुद आदि रोग होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अम्ल रस, ठीक है। तो अम्ल रस के क्या क्या कर्म है? अम्लो अग्नि दीप्तिकृत स्निग्धो हृदय पाचन रोचना उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श प्रीणन क्लेदनो लघु करोति कप पित्ता अश्रम मूढ़ वात अनुलोमन सो अभ्यस्त स्तनो कुरिया शैथिल्य तिमिर भ्रमो कंडु पांडुत्व विसर्प सोफ विस्फोट तृढ़ ज्वरान, ठीक है। तो अम्ल रस, अगर खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है और अगर ज़्यादा खा लिया तो कौन सी डिसीज़ होगी? अम्ल रस का अधिक सेवन से अग्निवर्धक है, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है ना वो बढ़ता है। स्निग्ध होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, ठीक है। कुछ भी खट्टा खाएंगे तो हमको अच्छा लगता है ना खट्टा खाना, तो हृदय के लिए कौन सा रस हितकर होता है? अम्ल रस। पाचन, डाइजेशन को बढ़ाता है, रोचन, रुचि उत्पन्न करता है। अगर किसी का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ खट्टी चीज़ खिला देंगे, फिर खाने में कुछ खट्टा खिलाएंगे तो उसका थोड़ा खाना खाने में मन होने लगेगा। उष्ण वीर्य होता है, मधुर रस शीत वीर्य होता है। स्पर्श में शीत होता है, प्रीणन, शरीर का प्रीणन करता है, पोषण करता है। क्लेद कारक है, लघुपाकी है, मतलब बहुत जल्दी पच जाता है। और मधुर रस कहता है गुरुपाकी था। यह कफ, पित्त और रक्तवर्धक है, ठीक है। कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाता है, ठीक है। प्रतिलोम या मूढ़ वात दोष का अनुलोमन करता है, ठीक है। अगर वात जो हमारे शरीर में वात दोष है उसको नॉर्मल गति नहीं है या फिर उसका अवरोध हो गया है तो उसको अपने नॉर्मल सामान्य मार्ग से बाहर निकाल देगा, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड वायु है ना उसको भी निकालने का काम कौन करता है? अम्ल रस। और अधिक सेवन कर लिया तो क्या कि शरीर में शिथिलता होगी, तिमिर नामक रोग, तिमिर मतलब कैटरेक्ट, ठीक है। चक्कर आएंगे, खुजली, पांडु रोग, एनीमिया, विसर्प, स्किन डिसीज है, सूजन हो जाएगा, विस्फोट, प्यास लगेगी और ज्वर रोग होगा, ठीक है। तो अम्ल रस के अधिक सेवन से ये सब होगा। तो अम्ल रस अग्नि को बढ़ाता है, स्निग्ध, हृदय के लिए हितकर, पाचन, रोचन, उष्ण वीर्य, शीत स्पर्श में, प्रीणन, क्लेद कारक, लघुपाकी, कफ, पित्त, रक्तवर्धक है, वात का अनुलोमन करता है। और ज़्यादा सेवन करने से शरीर में शिथिलता आती है, तिमिर रोग, चक्कर आना, खुजली, कंडू, पांडु, विसर्प, शोफ, विस्फोट, प्यास लगना और ज्वर रोग, मतलब जितने भी पित्त वाली डिसीज है ना वो ज़्यादातर अम्ल रस का ज़्यादा सेवन करने से होती है। उसके बाद आता है लवण रस। लवण रस के क्या कर्म है? लवण स्तंभ संघात बंध विद्मापनो अग्निकृत स्नेहन स्वेद तीक्ष्णो रोचन छेद भेदकृत सो अतियुक्तो अश्र पवनम खलित पलित वलीम तड़ कुष्ठ विश्वसर्पान जनियत शपियत बलम।
क्या करता है, स्तंभन करता है शरीर में, ठीक है। संघात बंधन, मल मूत्र को रुकावट करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। अग्नि को बढ़ाता है, स्नेहन स्वेदन करता है, तीक्ष्ण गुण युक्त है, रुचिकारक है, मांस का छेदक और मल का भेदक है, ठीक है। तो जो मांस धातु उसका छेदन करता है और मल का भेदन करता है। और अधिक खाने से वात रक्त मतलब गाउट, खलित खलित पलित मतलब बाल झड़ेंगे भी और बाल सफ़ेद भी होंगे, किसके ज़्यादा सेवन से, लवण रस के ज़्यादा सेवन से। कपाल रोग मतलब जो भी सिर वाले रोग है वो होंगे। वल्ली से मतलब झुर्रियाँ पड़ जाएगी स्किन में, प्यास लगेगी, कुष्ठ, लेप्रोसी, विश्व विसर्प रोग को पैदा करता है और बल को क्षीण करता है। मतलब जो व्यक्ति बलवान है अगर वो भी लवण रस का ज़्यादा सेवन कर रहा है उसका बल क्षीण हो जाएगा। तो लवण रस नॉर्मली बॉडी में क्या करता है, स्तंभन करता है, संघात बंधन, अग्नि को बढ़ाता है, स्नेहन स्वेदन, तीक्ष्ण होता है, रुचिकारक, मांस का छेदक, मल का भेदक है। ज़्यादा खाने से वात रक्त, खलित पलित, वल्ली, प्यास, कुष्ठ, विसर्प और विष रोग होते हैं, ठीक है। वात रक्त गाउट होता है, तो गाउट में क्या होता है, चूहे की काटने के समान पीड़ा होती है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि मूषक दंशवत वेदना किसमें होती है, मूषक मतलब चूहा, तो वो वात रक्त में। और कहीं पे आता है वृश्चिक दंश, वृश्चिक मतलब क्या होता है, बिच्छू, तो बिच्छू के काटने के समान पीड़ा किसमें होती है, आम वात में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये होगा लवण रस। अब आता है तिक्त रस। तिक्त रस के सेवन से क्या बॉडी में होता है और ज़्यादा सेवन करेंगे तो कौन सी डिसीज होगी। तिक्त स्वयं अरुचिष्णु, अरुचि, कृमि, तृण, विषम, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त, कफान, जैत, क्लेद, मेदो, वसा, मज्जा, शक्रन, मूत्रो, उपशोषण, लघुर्मेद्य, हिमो, वृक्ष, स्तन, कंठ विशोधन, धातुशय, अनिल, व्याधीन, अति योगात करोति स। तिक्त रस के क्या क्या कर्म है। तिक्त रस स्वयं अरुचिकर है, ठीक है, मतलब उसको खाने से अरुचि होती है, परंतु यह ज्वर आदि के कारण उत्पन्न अरुचि को दूर करता है। लेकिन जो दूसरी डिशेज है जिनमें अरुचि होती है, जिसमें खाना खाने का मन नहीं होता, अगर वहाँ पे हम तिक्त रस वाली चीज़ें देते हैं ना, उससे रुचि उत्पन्न होती है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त और कफज विकार का विनाश करता है। तो पित्त कफ शामक है कौन सा, तिक्त रस, ठीक है। और कौन कौन से, अगर बॉडी में वर्म हो रहे हैं, प्यास ज़्यादा लग रही है, विष का प्रभाव है, कुष्ठ, लेप्रोसी, मूर्छा, बेहोश हो रहा है, फीवर हो रहा है, जी मचला रहा है, बर्निंग हो रही है, तो तिक्त रस का सेवन करना चाहिए, बॉडी के लिए हितकर होता है। क्लेद, मेद, वसा, पुरुष और मूत्र को सुखाता है। यह पाक में लघु, बुद्धिवर्धक, शीतवीर्य, वृक्ष, दूध को शुद्ध करने वाला, गले के विकारों का शोधक, और अधिक सेवन से क्या होगा, धातुशय होगा और वातें आदि होंगी, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे क्या हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है, तो हमने देखा था कि तिक्त रस से कौन बढ़ता है, वात बढ़ता है, ठीक है। तो वात व्याधि उत्पन्न होगी, धातु का क्षय होगा। तिक्त रस स्वयं अरुचि करता है, ज्वर में अरुचि को दूर करता है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त, कफज विकारों का नाश करता है। किसको सुखाता है, क्लेद, मेद, वसा और पुरुष और मूत्र को सुखाता है। लघु, बुद्धिवर्धक, शीतवीर्य, वृक्ष और दूध को शुद्ध करता है। गले के विकारों का शोधक है, धातु का क्षय करता है और वात व्याधि को उत्पन्न करता है। कौन सा रस, तिक्त रस, ठीक है। उसके बाद आता है कटु रस। कटु रस के क्या कर्म है और उससे कौन कौन सी डिसीजों की ज़्यादा सेवन करने से। कटुर, गला अमयो, दर्द, कुष्ठ, आलसक, सोफजित, वर्ण अवसादन, स्नेह, मेद, क्लेद, उपशोषण, दीपन, पाचन और उच्च शोधनो, अन्न से शोषण, छिन्नति, बंधान, श्रोतांसी, विवरणोति, कफापः, कुरुते सो अति योगेन, तृष्णा, शुक्र बल क्षय, मूर्छा, आकुंचनम, कंप, कटि, पृष्ठादिशु व्यथा। कटु रस के सेवन से क्या क्या होता है, गल रोग, उदर मतलब जो स्किन डिसीज है, शीत पित्त वगैरह वो, कुष्ठ, अल्सक, अल्सर के बारे में हमने पढ़ा था माताश्री अध्याय में कि वो ना ही भोजन को ऊपर से निकलने देता है ना नीचे से निकलने देता है, बस एक ही जगह पड़ा रहता है। और शोथ रोग का विनाश होता है। व्रण शोथ की कठोरता को शिथिल करता है। स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाता है। अग्नि को प्रदीप्त करता है। भोजन को पचाता है। भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। मुख, नासिका, नेत्र और सिर का स्त्राव और रेचन विधि को शोधन करता है। खाए हुए अन्न को सुखाता है। खाने के बाद प्यास लगती है। अतिसार नाशक है। मल के बंधन को काटता है। स्रोतों को फैलाता है। कफ नाशक, ये कफ दोष का नाश करता है। ठीक है,
रस का अधिक प्रयोग करने से क्या होगा? प्यास लगेगी, शुक्र और बल का क्षय होगा, मूर्छा, शरीर अवयव में और शिरा में सिकुड़न, कपकपी, कमर और पीठ में पीड़ा होगी। तो ज़्यादा सेवन करने से क्या होगा? वात वाली ज़्यादा डिसीज होगी। ठीक है, प्यास लगेगी, शुक्र और बल का क्षय होगा, मूर्छा, शरीर अवयव में सिकुड़न, कपकपी, कमर और पेट में पीड़ा होगी। और नॉर्मली क्या होता है? गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सर, शोथ रोग का नाश होता है, व्रण शोथ को ढीला करता है, स्नेह मेद को सुखाता है, अग्नि को बढ़ाता है, भोजन को पचाता है, रुचि बढ़ाएगा, शोथों का श्रावण करके रेचन विधि को करता है। ठीक है, अगर हमारे श्रोतस में जो भी नाक, मुख, नेत्र में जो भी श्रोतस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे ना ज़्यादा सिक्रीशन होगा और वो सारे शुद्ध हो जाएंगे। खाए हुए अन्न को सुखाएगा, खाने के बाद प्यास लगेगी, अतिसार को खत्म करता है, मल को काटता है और कफ नाशक है। उसके बाद आता है कषाय रस। कषाय रस के कर्म क्या है? कषाय पित्त कफाहा गुरु श्रव अश्र विशोधन पीड़नो रोपण शीतक्लेद मेदु विशोषण आम संस्तभनो ग्राही रुक्षो अतित्व प्रसादन करोति शीलित जुसोति विष्टम्भ आत्मान हृदरुज तृणकार्ष पौरुष भ्रंश स्रोतो रोध मलग्रह। कफ और पित्त को शांत करता है। ठीक है, कफ पित्त शांत करता है और वात को बढ़ाता है। गुरु है, रक्त को शुद्ध करता है। कषाय रस द्रव्य का लेप करने से पके हुए फोड़े का पीड़न होता है, पूया निकल जाता है और रोपण भी हो जाता है। शीतवीर्य है, सड़न और मेद धातु को सुखाता है और आम दोष को रोकता है। ठीक है, और क्या करता है? मल को बांधता है, अत्यंत रुक्ष होता है, त्वचा को स्वच्छ करता है और अधिक सेवन से विष्टम्भ, आधमान, हृदय में पीड़ा, प्यास, कृशता, शुक्र धातु का नाश, श्रोतों में रुकावट और मलमूत्र की रुकावट होती है। सारी वात को बढ़ाने वाली चीज़ें, पीड़ा होगी, विष्टम्भ, आधमान, कृशता, शुक्र धातु का नाश होगा, श्रोतों में रुकावट होगी, शरीर में रुक्षता आएगी, मल को बांधेगा, कफ पित्त को शांत करता है, रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मधुर आदि स्कंद के द्रव्य। मतलब ये जो द्रव्य है ये कौन से रस वाले होते हैं? ठीक है, या फिर मधुर रस वाले द्रव्य में क्या क्या आते हैं? तो इनका तो बस नाम पढ़ना है एक बार, ताकि एक बार समझ में आए कि हाँ इनका रस क्या होता है। नॉर्मली तो हम लोगों को पता होता है कि मधुर रस वाले द्रव्य कौन से हैं, अम्ल रस वाले कौन से हैं। एक बार देख लेते हैं। तो मधुर स्कंद में क्या आता है? घृत, सोना, गुड़, अखरोट, केला, दालचीनी, परूषक, अभीरू, काकोली, कटहल, चिरौंजी, बलात्रय, 2 मैदा, 4 पर्णी, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी, माश पर्णी, मुदक पर्णी, जीवंती, जीवक, ऋषभक, महुआ, मुलेठी, बिंबी, विदारीकंद, शीर शुक्ला, वंशलोचन, शीरिणी, गंभारी, दोसहा, दूध, ईख, गोखरू, मधु, मुनक्का, ये सब क्या है? मधुर द्रव्य है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अम्ल द्रव्य में। तो अम्ल में सारी खट्टी चीज़ें आएंगी, आंवला, इमली, मातुलुंग, अम्लवेत, दाड़िम, रजत, तक्र, चुक्र, पालवेत, दही, आम, आवड़ा, भव्य, केत और कर्मर्थ। लवण में नमक के टाइप्स आएंगे, सेंधा नमक, सोचर लवण, काला नमक, बीड़ लवण, समुद्री नमक, उद्भिद नमक, रोमक, पांचू, सीसा धातु और जितने भी क्षार वाले अल्कलाइन चीज़ें वो सब काय में है कि लवण स्कंद में। उसके बाद आता है तिक्त। तिक्त द्रव्य मतलब जो भी ठीक कड़वे होते हैं। ठीक है, परवल, त्रायमाण, नेत्रबाला, खस, चंदन, चिरायता, नीम, कटुकी, तगर, अगरू, कुटज, करंज, हल्दी, नागरमोथा, मुरवा, अडूषा, पाठा, अप्पा मार्ग, कांश, लोह धातु, गुड़ुची, धमासा, जो बृहद पंचमूल्य, बिल्व, अग्निवंत, शोनाक, पाटला और गंभारी, वन बंटा, कंटकारी, विशाला, अतिश और बालवच। फिर कट्टू मतलब जो तीखे द्रव्य है, उनमें क्या कहता है? हींग, काली मिर्च, वाई, बिडंग, पंचकोल, पिपली, पिपलामूल, चौवे, चित्रक और नागरमोथा, कुटेरक, हरित की, जो भी मांसा मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो भी जानवर है उनका पित्त, गौमूत्र, ये सब क्या है? और भिलावा, सेमिकार्पस, एनाकार्डियम में कटुरस वाले द्रव्य। उसके बाद आता है कषाय स्कंद, मतलब जो कषाय द्रव्य में क्या होगा? हरड़, बहेड़ा, शीरीष, खदीर, मधु, कदम्ब, गुलाब। मधु मतलब शहद। ठीक है, शहद कषाय स्कंद में आता है, ये याद रखना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग है। अगर मधु आएगा तो हमको सबको क्या लगेगा कि मीठा है तो मधुर स्कंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़। मधु नॉर्मली जो प्योर होता है ना, थोड़ा कशेला लगता है। ठीक है, मोती, मूंगा, अंजन, गेरू, कच्चा केत, कच्चा खजूर, बीज, कमल और उत्पल। ठीक है,
अब इन द्रव्यों के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया। तो सबसे पहले क्या, मधुर रस वाले द्रव्य क्या होते हैं? मधुर श्लेष्मल प्रायो जीर्णा शालीय वाद्रते मुदक मुदक मुदगो धूमत शोद्र शीताया चांगला मिशात। प्राय सभी मधुर रस वाले द्रव्य क्या होते हैं? कफ कारक होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन कौन कौन से कफ बढ़ाने वाले नहीं है? सारे कफ कारक होते हैं, लेकिन पुराना शाली धान्य, जौ, मूंग, गेहूँ, मधु, सफ़ेद मिश्री और जांगल देश के प्राणियों का मांस, ये सब कफ को बढ़ाते नहीं है। ठीक है। फिर अम्ल रस वाले द्रव्य क्या? तो प्राय अम्ल पित्त जनन दाढ़ीम आम्ल कादरते। अनार और आंवला को छोड़कर सारे भी अम्ल द्रव्य क्या है? पित्त को बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली अगर कुछ भी अम्ल द्रव्य वाली चीज़ आएगी तो हम क्या बोलेंगे? पित्त को बढ़ा रही है। लेकिन अनार और आंवला को छोड़ के। अब है लवण रस। अपथ्यम लवण प्रायश चक्षुषा अन्यत्र सेंधवात। सेंधा नमक को छोड़कर बाकी सब क्या होता है? नेत्रों के लिए अहितकर है। ठीक है। तिक्त और कटु रस वाले क्या होते हैं? तिक्तम कटु च भूयिष्ठम अवृश्यम वातकोपनम रीते अमृता पटोलिभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनता। गुड़ुचित तिक्त परवल के बिना सभी तिक्त द्रव्य अवृश्य, वात वीर्यनाशक और वातकारक है। ठीक है। मतलब वो ना वीर्य को नाश करते हैं और वात को बढ़ाते हैं, सारे तिक्त द्रव्य। लेकिन गुड़ुचि और तिक्त परवल को छोड़ के, सोंठ, पीपल और लहसुन को छोड़कर सारे कटु द्रव्य अवृश्य और वातकारक होते हैं। तिक्त और कटु द्रव्य सारे वात को बढ़ाएंगे और अवृश्य होंगे, लेकिन गुड़ुचि, तिक्त परवल, सोंठ, पीपली और लहसुन को छोड़कर। ठीक है। फिर है कषाय रस वाले द्रव्य। कषायम प्रायशः शीतम स्तंभम च अभयाम विना। हरण को छोड़कर प्राय सभी कषाय द्रव्य शीत वीर्य और स्तंभन कारक होते हैं। जितने भी कषाय द्रव्य स्तंभन करते हैं और शीत वीर्य होते हैं, लेकिन हरितकी को छोड़कर। ठीक है। अब रसों में द्विविध वीर्य, किसमें कौन सा वीर्य होता है, किसमें कौन सा गुण होता है, वो सब देखेंगे। रसा कटु अम्ल लवणा वीर्य उष्णो यथोत्तरम तिक्त कषाय मधुरस तद्देव च शीतला। तिक्त कटु कषायश्च रुक्षा बद्धमलास तथा पट्व अम्ल मधुरा स्निग्धा षट वीण मूत्र मारुता। पटो कषायस्तस्माच्च मधुरा परमं गुरु लघुर अम्ल कटुस्तस्मात् तस्मादपि च तिक्तक। तो वीर्य क्या है? कटु अम्ल और लवण रस वीर्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर अधिक उष्ण होते हैं। तो उष्ण वीर्य वाले कौन सा है? कटु, अम्ल और लवण। और सबसे ज़्यादा कौन है? लवण रस। और तिक्त, कषाय और मधुर में ये शीत वीर्य होते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? मधुर। तो ये पित्त को बढ़ाने वाले के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाले रस कौन से? कटु, अम्ल, लवण। तो ये उष्ण वीर्य है। और शांत करने वाले तिक्त, कषाय और मधुर, तो ये शीत वीर्य है। लेकिन ये जितना बढ़ते जाते हैं ना, उतना ज़्यादा वो उष्ण होते जाते हैं। ठीक है। फिर है इनके रस कि कौन कौन सा रस होता है। तो रुक्ष और स्निग्ध गुण। तिक्त, कटु, कषाय रस वाले उत्तरोत्तर रुक्ष होते हैं, ये वात को बढ़ाने वाले। ठीक है। ये रुक्ष होते हैं और मल को बांधते हैं। और अम्ल, लवण, अम्ल और मधुर क्या करते हैं? स्निग्ध होते हैं और मल, मूत्र और अपान वायु को निकालते हैं। तो जो वात को बढ़ाते हैं वो रुक्ष होते हैं, जो वात का शमन करते हैं वो स्निग्ध होता है। लेकिन अगर इनकी वो देखें उत्तरोत्तर रुक्षता, तो सबसे ज़्यादा रुक्ष कौन होगा? कषाय। और सबसे ज़्यादा स्निग्ध कौन होगा? मधुर। तो TK2, लेकिन इसमें लास्ट में कौन सा आएगा? कषाय वाला। और ALM। ठीक है। यह है स्निग्धता वाला क्रम। फिर आता है गुरु और लघु। तो लवण से कषाय, कषाय से मधुर, अधिक गुरु होता है। और अम्ल लघु होता है, लेकिन उससे अधिक लघु कटु होगा और उससे अधिक लघु होगा तिक्त। तो ये जो मैंने क्रम लिखा है ना, उसमें उसके हिसाब से आप कर लेना। MKL AKT। ठीक है। M ये वाला कषाय वाला KL AKT। तो ये गुरु, सबसे ज़्यादा गुरु है मधुर, फिर कषाय, फिर लवण, फिर अम्ल, कटु और तिक्त। सबसे ज़्यादा गुरु है मधुर और सबसे ज़्यादा लघु है तिक्त। ठीक है। तो ये वाला क्रम याद कर लेना। और स्निग्ध में तो स्निग्ध रुक्ष में जो वात को बढ़ा रहे हैं वो रुक्ष है, और जो वात का शमन कर रहे हैं वो स्निग्ध है। वीर्य में देखें तो जो पित्त को बढ़ा रहे हैं रस, कटु, अम्ल, लवण, वो उष्ण वीर्य है। और तिक्त, कषाय, मधुर शीत वीर्य, जो पित्त का शमन कर रहे हैं। उसके बाद आता है रसों के भेद। ठीक है। तो रसों के कितने भेद है? 63 भेद है, अलग अलग भेद के हिसाब से काउंट करें तो। संयोगा सप्तपंचाशत, कल्पना तु त्रिषष्टिधा,
रसानां यौगिकत्वेन यथा स्थूलं विभज्यते। मधुर आदि 6 रसों के परस्पर संयोग करने पर उनके 57 भेद होते हैं और 6 रसों को जोड़ने के बाद उनकी कल्पना से 63 होते हैं, ऐसा शास्त्र में बोला है। तो ये 57 कैसे हो रहे हैं ये देखते हैं हम। एक एक हिना स्थान पंचदश यानी रसाद्विके त्रिके स्वादुरश्म अम्ल षट्त्रिन पटुस्तिक्त एकम चतुष्केषु 10 स्वादु चतुरम्ल पटु सकृत पंचकेषु एक एवं अम्लो मधु पंच सेवत द्रवम एकम षडा स्वादुम असंयुक्ता षड्रसा। तो इनके अलग अलग है कि अगर एक एक रस को कम करते जाए, मतलब 5-5 रसों को काउंट करें, 5 भागों में 2-2 रसों के संयोग करने पर 15 होते हैं। तो मधुर के साथ अम्ल आदि 5 रसों के मतलब मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कषाय और मधुर कटु, ऐसे 5। तो ऐसे कर करके करेंगे तो 15, ठीक है। फिर दूसरे तो क्या है, मधुर के साथ अम्ल आदि के 5, अम्ल के साथ लवण आदि के 4, लवण के साथ तिक्त आदि के 3, तिक्त के साथ कटु आदि के 2 और कटु के साथ कषाय आदि का 1। मतलब 2-2 का अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो कितने होंगे, 2-2 के ग्रुप से 15, ठीक है। उसके बाद आता है 3-3 वाले बनाएंगे तो 20, ठीक है, कि मधुर के साथ दूसरे 2, अम्ल के साथ दूसरे 2, ऐसे करके बनाएंगे तो 3। फिर चतुष्क 4 वाले बनाएंगे तो 15। उसके बाद अगर 5 वाला देखेंगे, पंचक रसों का संयोग करने से 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कितने हो जाएंगे, 57। देखो यहाँ पर लिखे हैं षट पंचका षट च पृथक रसा शूर चतुर्दिको पंचदश प्रकारो वेदस्त्रिका विशंति रेकमेव द्रवम षडा स्वादुमिति। तो 5-5 रसों के 6 और अलग अलग रस, मतलब एक मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय ये 6, 4-4 का मिला के 15, 2-2 के मिला के 15, 3 के 20 और 6 रसों का पूरा मिलाकर 1। तो टोटल कितने हो गए, 63। ये सब यहाँ पे बताए गए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है, कि कितने कितने कौन कौन से। और कुछ ने बोला कि असंख्य भी भेद है, कैसे, ते रस अनुरस तो रस भेदास तारतम्य परिकल्पनाया च संभवंती गणनाम समतीता दोष भेषज वसाद उपयुचा। वे रस भेद रस तथा अनुरस के भेद से व तरतम भाव के परिकल्पना से असंख्य हो जाते हैं, तथापि उन रस संयोग भेदों का प्रयोग वात आदि दोषों का तथा हरित के आदि औषध द्रव्य के रस अनुरस का विचार करके उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमने तो 63 देख लिए, लेकिन उनमें भी अगर हम ऐसे काउंट करें कि मधुर रस है वो ज़्यादा है, अम्ल कम है, लवण थोड़ा और कम है, तो ऐसे करके तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर उन द्रव्य का अनुरस देखेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दें। हरित की प्रधान रस कषाय होता है, लेकिन शेष लवण रहित 4 रस अनुरस होते हैं, ठीक है। हरित की में 5 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण नहीं होता, कटु तिक्त और कषाय, लेकिन कषाय उसका मेन रस होता है, बाकी उसके अनुरस होते हैं। तो ऐसे तारतम्य के भेद से करेंगे तो फिर असंख्य हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कितने 63 होते हैं। अगर एक एक करें कि मधुर अम्ल लवण ऐसे 6, ठीक है, 2-2 वाले कितने 15, 3-3 वाले हैं 20, 4-4 वाले 15, 5-5 वाले हैं 6 और 6-6 वाले हैं 1। तो कितने हुए, 15 और 15 30 और 20 50 और 6 और 6 12 और 1 13, 63। तो रस की कितनी परिकल्पनाएं होती है, 63। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, रसभेदीय अध्याय। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।